सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि कनाडा में एक ऐसा रास्ता है जिससे आपके पीआर पाने के चांसेस बाकी सभी प्रोग्राम्स से कहीं ज्यादा हैं, तो क्या आप इसे इग्नोर कर पाएंगे? हाँ, आपने सही सुना। कनाडा में पीआर के लिए लगभग 64 अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक प्रोग्राम है जिस पर अभी कनेडियन गवर्नमेंट पूरी तरह फोकस कर रही है और जिसका हर साल सबसे ज्यादा ड्रॉज होते हैं। अगर आप कनाडा में रहते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, स्किल्ड वर्कर हो या किसी भी तरह का वर्क परमिट होल्डर हो, तो इस प्रोग्राम के जरिए आपका पीआर मिलना आसान और रियलिस्टिक हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है? इस प्रोग्राम में एलिजिबिलिटी सिंपल है, लेकिन स्ट्रैटेजी, टाइमिंग और सीआरएस को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सिर्फ वेट करना या रैंडम अप्लाई करना आपके चांसेस को कम कर सकता है। अगर आपने सही तरीके से अपने वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज को और एजुकेशन को प्रिपेयर किया, तो हर ड्रॉ आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी कैसे पूरी करनी है, कौन कौन सी जॉब्स और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स इसमें काउंट होती हैं, और सबसे जरूरी बात ऐसे टिप्स जो आपके पीआर चांसेस को मैक्सिमाइज कर दें। मैं आपको वो सीक्रेट्स बताऊंगा जो सिर्फ सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स जानते हैं, और अगर आप इसे समझ ले तो आपका पीआर कनाडा में सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि ऑलमोस्ट गारंटीड रियलिटी बन सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कनाडा में आपका भविष्य सिक्योर हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें वो चीजें जो आपका पीआर गेम पूरी तरह बदल सकती हैं। सोचिए, अगर आप कनाडा में रहते हैं और पीआर की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके सामने एक ऐसा मौका है जिसे समझना बेहद जरूरी है। कनाडा में पीआर के लिए लगभग 64 अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा प्रोग्राम है जो अभी सबसे ज्यादा फोकस में है और जिसमें अप्लाई करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा चांसेस मिलते हैं। ये प्रोग्राम है कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास एक्सप्रेस एंट्री का हिस्सा है और इसका मुख्य उद्देश्य उन लोगों को पीआर देना है जो पहले से कनाडा में रहते हैं और कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कनाडा में काम किया है, चाहे वो स्किल्ड जॉब हो, तो आपके लिए ये प्रोग्राम सबसे आसान और रियलिस्टिक रास्ता है पीआर पाने का। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट इस पर हैवी फोकस कर रही है और फ्रीक्वेंट ड्रॉज निकलते रहते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले, आपके पास कनाडा में कम से कम 1 साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। फुल टाइम का मतलब है कि आप कम से कम 30 आवर्स पर वीक काम कर रहे हो और टोटल 1560 आवर्स साल में कंप्लीट हो। अगर आपने पार्ट टाइम वर्क किया है या स्टूडेंट डेज में काम किया है, तो वो कंसिडर नहीं होगा। सेल्फ एम्प्लॉयड एक्सपीरियंस भी इस प्रोग्राम में एलिजिबल नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस कनाडा की नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन NOC टियर 0, 1, 2 या 3 जॉब्स में होना चाहिए। टियर 0 और 1 मैनेजरियल या प्रोफेशनल रोल्स हैं, जबकि टियर 2 और 3 स्किल्ड ट्रेड्स और टेक्निकल रोल्स हैं। वर्क एक्सपीरियंस के अलावा लैंग्वेज एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जॉब टियर 0 या 1 है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट CLB 7 है। टियर 2 या 3 जॉब्स के लिए CLB 5 चाहिए। ध्यान रखें कि ये सिर्फ मिनिमम रिक्वायरमेंट है। रियल में अगर आप CRS पॉइंट्स मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो आपकी लैंग्वेज स्कोर ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन, स्पाउस कंट्रीब्यूशन और फ्रेंच लैंग्वेज नॉलेज भी CRS पॉइंट्स बढ़ाने में मदद करती हैं। कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसका ड्रॉ फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। 2025 में अब तक 9 ड्रॉज हुए हैं और कुल 20,850 लोगों को इन्विटेशंस दी गई हैं। इस प्रोग्राम में मिनिमम CRS को 458 और मैक्सिमम 547 तक रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका CRS को 520 या उससे ऊपर है, तो आपके चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। फ्रीक्वेंट ड्रॉज और लो कट ऑफ स्कोर कॉम्बिनेशन इसे अप्लाई करने वालों के लिए सबसे अट्रैक्टिव बनाता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टिप्स की, जिनसे आपका पीआर मिलने का चांस और बढ़ सकता है। सबसे पहला टिप ये है कि एलिजिबिलिटी कंप्लीट होते ही अप्लाई करें। जैसे ही आपका 1 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो, तुरंत एक्सप्रेस एंट्री में फाइल डाल दें, क्योंकि ड्रॉज लगातार आते रहते हैं। कभी कट ऑफ स्कोर कम भी हो सकता है।
दूसरा टिप ये है कि फाइल डालने के बाद भी अपनी प्रोफाइल अपडेट करते रहें। अगर आपने नया लैंग्वेज एग्जाम दिया है और स्कोर इम्प्रूव हुआ है या आपकी एक्सपीरियंस 1 साल से 2 साल हो गई है तो अपडेट करें। इससे आपका CRS स्कोर बढ़ जाएगा और आपके चांसेस इम्प्रूव होंगे। तीसरा टिप CRS स्कोर बूस्टिंग स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करना है। CRS पॉइंट्स बढ़ाने के कई तरीके हैं, जैसे कि लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट, एडिशनल एजुकेशन, स्पाउस कंट्रीब्यूशन और प्रोविंशियल नॉमिनेशन। अगर आप लगातार अपनी स्कोर इम्प्रूव करते हैं तो आपका चांस बहुत हाई रहेगा। चौथा टिप है कि समय का सही यूज करना। अगर आपके पास वर्क परमिट है, चाहे वो 2 साल का हो या 3 साल का, तुरंत अप्लाई करें और फिर धीरे धीरे स्कोर इम्प्रूव करें। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि ये CRS बेस्ड प्रोग्राम है और फ्रीक्वेंट ड्रॉज होती हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका स्कोर मेंटेन और इम्प्रूव रहेगा तो चांसेस हमेशा हाई रहेंगे। इस प्रोग्राम का और एक बड़ा फायदा ये है कि ये स्किल्ड कैटेगरी पर फोकस करता है। स्किल्ड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी कैनेडियन इकोनॉमी में वैल्यू है, जैसे कि IT प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और स्किल्ड ट्रेड्स। इसलिए अगर आपका प्रोफाइल इस कैटेगरी में आता है तो चांसेस ज्यादा होते हैं। टिप्स का समरी ये है, एलिजिबिलिटी कंप्लीट होते ही अप्लाई करें, प्रोफाइल अपडेट करते रहें, CRS को बूस्ट करने की स्ट्रैटेजीज अपनाएं, वर्क परमिट का मैक्सिमम यूज करें, डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट रखें और गवर्नमेंट फोकस को समझें। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में अप्लाई करना सिर्फ एलिजिबिलिटी पूरा करना नहीं है, बल्कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट और स्ट्रैटेजी भी चाहिए। ये प्रोग्राम स्टेबल है और फ्रीक्वेंट ड्रॉज के कारण हाई चांसेस देता है, लेकिन आपका CRS को स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। अगर आप अभी कनाडा में हैं और वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट कर चुके हैं तो इस प्रोग्राम को जरूर कंसिडर करें। लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजीज में IELTS या CELPIP में हाई स्कोर लाने से CRS पॉइंट्स बढ़ते हैं। फ्रेंच नॉलेज भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स देता है। एजुकेशन में कैनेडियन डिग्री या डिप्लोमा से बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। स्पाउस कंट्रीब्यूशन और वर्क एक्सपीरियंस कंबाइन करके CRS मैक्सिमाइज किया जा सकता है। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का एक और एडवांटेज ये है कि आउटसाइड कनाडा से आने वाले एप्लीकेंट्स की तुलना में आपके चांसेस ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि जो लोग ऑलरेडी कनाडा में स्किल्ड वर्क कर रहे हैं उन्हें PR जल्दी मिले ताकि वो इकोनॉमी और सोसाइटी का हिस्सा बने। इमोशनल पर्सपेक्टिव से भी ये प्रोग्राम बहुत स्ट्रॉन्ग है। कई लोग बाहर से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और हाई CRS स्कोर होने के बावजूद वेट करते हैं, लेकिन CEC में अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं और एलिजिबिलिटी कंप्लीट है तो आप कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि फ्रीक्वेंट ड्रॉज और लो कट ऑफ स्कोर्स की वजह से आपका PR जल्दी हो सकता है। टिप्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि जैसे ही एक्सपीरियंस कंप्लीट हो, एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करें, लैंग्वेज एग्जाम इम्प्रूव होते ही स्कोर अपडेट करें। CRS बूस्ट करने के लिए एजुकेशन, स्पाउस कंट्रीब्यूशन, फ्रेंच नॉलेज कंसिडर करें, डॉक्यूमेंटेशन सही और रेडी रखें और ड्रॉ फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ ट्रेंड्स को मॉनिटर करते रहें। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजी, टाइमिंग और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का कॉम्बिनेशन है। यदि आप इस प्रोग्राम में फोकस करेंगे और अपने CRS स्कोर को ऑप्टिमाइज करेंगे तो चांसेस बहुत हाई होंगे। कनाडा की गवर्नमेंट भी अब इस प्रोग्राम को हेविली पुश कर रही है ताकि वो स्किल्ड वर्कर्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को PR दे जो पहले से कनाडा में हैं। इसका मतलब है कि कनाडा में रहकर स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस रखने वाले एप्लीकेंट्स के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस प्रोग्राम के बारे में समझना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी तरह फॉलो करना, CRS को इम्प्रूव करना और प्रोफाइल कंटिन्यूअसली अपडेट करना, ये सभी स्टेप्स मिलकर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में PR पाने की सक्सेस रेट बढ़ाते हैं।